जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फैसला किया है। इस फैसले का मतलब है कि भारत अब सिंधु, झेलम और चिनाब समेत अब इन तीनों नदियों का पानी पाकिस्तान को इस्तेमाल करने से रोक सकता है। इस निर्णायक फैसले को लेते वक्त भारत ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को समर्थन करना जारी रखेगा तब तक भारत इस संधि को लागू नहीं करेगा। बता दें कि भारत के इस फैसले को पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा प्रहार माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के सिंध और पंजाब प्रांत की 90% खेती योग्य जमीन सिंधु जल समझौते के तहत मिलने वाले पानी पर ही निर्भर करती है। ऐसे में अगर भारत चिनाब, झेलम और सिंधु जैसे नदियों के पानी को रोकता है तो इससे पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मच जाएगा। पाकिस्तान में पानी रोके जाने से पाकिस्तान की न सिर्फ खेती योग्य जमीन सूखने की कगार पर आ जाएगी, बल्कि पीने के पानी से लेकर बिजली परियोजनाओं को भी बड़ा झटका लगेगा। माना जा रहा है कि भारत के इस कदम से पाकिस्तान को आर्थिक बदहाली झेलनी पड़ेगी। हालांकि अब सवाल ये है कि क्या सिंधु जल समझौते को रद्द करना इतना आसान है? क्या भारत रातों रात तीनों नदियों का पानी रोक सकता है? साथ ही भारत को इन तीनों नदियों का पानी रोकने में कितना वक्त लगेगा? आइए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाबों के बारे में। दरअसल भारत के पास हाल फिलहाल ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिससे इस पानी को रातों रात पाकिस्तान पहुंचने से रोका जा सके। अगर भारत डैम बनाकर या पानी स्टोर कर ऐसा करता है तो इससे जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे राज्यों में भीषण बाढ़ आ सकती है। मौजूदा हालातों को देखें तो भारत ने तीनों पश्चिमी नदियों पर 4 प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है। इनमें 2 प्रोजेक्ट पहले ही शुरू हो चुके हैं, जबकि 2 को शुरू करने की तैयारी चल रही है। भारत ने पाकिस्तान के हिस्से वाले चिनाब पर बगलीहार डैम और रतले प्रोजेक्ट शुरू किया है। वहीं चिनाब की एक और सहायक नदी पर पाकल डूम प्रोजेक्ट और झेलम की सहायक नदी नीलम पर किशनगंगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसमें से सिर्फ बगलीहार डैम और किशनगंगा प्रोजेक्ट अभी चालू है। ऐसे में अगर भारत पाकिस्तान के हिस्से वाली तीनों नदियों का पानी रोकता है तो इसमें काफी वक्त लगने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल इन तीनों नदियों से मिलने वाली लाखों क्यूसेक पानी के इस्तेमाल के लिए भारत को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा। यही बात पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी कह रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भारत के इस फैसले को एक तरफा और गैर कानूनी बताया है। उसने इसे युद्ध की कार्रवाई मानने की धमकी दी है और विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र में जाने की बात कही है। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी पत्रकारों और विशेषज्ञों में भी इस फैसले को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तानी नेताओं का कहना है कि भारत रातों रात सिंधु जल समझौते से मिलने वाले पानी को नहीं रोक सकता। ऐसे में उनके पास भारत के इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का पर्याप्त समय है। इस फैसले को लेकर कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान का पानी पूरी तरह से रोकने के लिए भारत को कम से कम 5 साल लग सकते हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पर बांध निर्माण, नहरों का विस्तार और पानी को स्टोर करने की सुविधाएं विकसित करनी होंगी। साथ ही भारत को अपने राज्यों में पानी के उपयोग की योजना भी बनानी होगी ताकि बाढ़ जैसे खतरे से बचा जा सके। इस जानकारी को लेकर हम आपको आगे अपडेट देते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए India.com के साथ।